नमस्कार। 2026 के मई महीने का महत्वपूर्ण तिथि एवं व्रत इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। जो लोग भी पंचांग का पालन करते हैं, व्रत आदि करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है कि सभी चीजों को पहले से जान करके अपनी मनोभाव को वैसे ही बना लेंगे। सबसे पहले जो मई महीने का आरंभ है वो इस बार बैसाख पूर्णिमा से ही हो रही है। 1 मई को बैसाख पूर्णिमा है। बैसाख पूर्णिमा कितना महत्वपूर्ण है, जो लोग पूर्णिमा का व्रत आदि करते हैं और कितना कामनाओं को पूरा करने में वो सहायता करता है ये व्रत। और बैसाख महीने की जो पूर्णता है, मई महीने की जो पूर्णता है, वो आपको अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को होगा। इस वर्ष जो है वो कह सकते हैं कि जो पूरा मई महीना जो है वो ज्येष्ठ है। और इस वर्ष ज्येष्ठ महीने में अधिक मास कहें या मलमास कहें या पुरुषोत्तम मास कहें, लग रहा है। तो ये मलमास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास 32 महीने 16 दिन के बाद लगता है। द्वात्रिंशत् भीर्गतैर मासै दीनै षोडशभिश्च था। 32 माह 16 दिन के बाद लगता है। तिथियों के क्रम में 64 दिन पर एक तिथि का क्षय हो जाता है। उसी सब क्षय तिथि को संग्रहित करके फिर एक मलमास जो है वो लग जाता है, क्योंकि सौर मास, चांद्रमास, नक्षत्र मास आदि समानांतर भाव से चलते रहे। 13 मई को ज्येष्ठ कृष्ण का अचला एकादशी व्रत है। जैसे नाम से ही है, अचला माने जो एकदम स्थिर हो, चलायमान नहीं हो। तो जो लोग अचला एकादशी व्रत करते हैं उनकी मन स्थिति में बड़ी स्थिरता रहती है। चाहे परिस्थितियां जो भी हो, व्रत करने वाले अपने दृढ़ संकल्प से अपने व्रत को पूरा करते हैं और इसका अभ्यास उनके जीवन में हो जाता है। इसीलिए अपने हर कार्य को, हर कामना को पूरा करने में भी उतनी ही दृढ़ता दिखाते हैं। ये सब व्रत का एक लाभ है। 14 मई को वट सावित्री व्रत का आरंभ हो जाता है, हो जाएगा। 15 मई को शिवरात्रि है। 26 मई को गंगा दशहरा है। जैसा कि जिस शुक्ल पक्ष 10वीं को गंगा दशहरा होता है, तो ये 26 मई को है। गंगा दशहरा में बहुत सी जगहों पर गंगा जी का पूजन अर्चन बंदन आदि किया जाता है और बहुत से शिवालयों में, चाहे मंदिरों पर मेला आदि लगता है। ये एक महत्वपूर्ण तिथि है। 27 मई को पुरुषोत्तमी एकादशी व्रत है। अर्थात वो जो पुरुषोत्तम माह हमने कहा, तो उस माह में पड़ने वाली जो एकादशी है उसको पुरुषोत्तमी एकादशी कहा जाता है। इस महीने में विष्णु भगवान का पूजन अर्चन बंदन जो है वो बहुत कामना पूर्ति में सहायक होता है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी लाभप्रद है। 28 मई को प्रदोष व्रत होगा। 30 मई को व्रत का पूर्णिमा है। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनके लिए पूर्णिमा में ही चंद्र दर्शन करना चाहिए। यानी रात्रि व्यापनी जब पूर्णिमा रहती है तो वो तो उनके लिए व्रत का हो जाता है। और स्नान दान आदि की पूर्णिमा जो है वो सूर्योदय कालिक माना जाता है। तो वो जो है वो 31 मई को वो पूर्णिमा है। पचका जो है वो आपके इस माह में, मई महीने में 10, 11, 12, 13 और 14 है। 10 को कब आरंभ होगा और 14 को कब समाप्त होगा, ये पंचांग के माध्यम से जाना जाता है। क्योंकि तिथियों का और नक्षत्रों कब प्रारंभ हो जाएगा, इसका विवरण जो है वो पंचांग में रहता है, लेकिन अधिकतम समय ये रहेगा। 27वां नक्षत्र जो है वो 4, 5, 6 है।
3 दिनों का विवरण लिखने का मतलब ही हो गया कि ये संभव है कि 4 तारीख को शाम से शुरू हुआ हो, जो 4 को भी रहे, 5 को भी रहे, 6 तारीख को शाम तक रहे, यानी 3 दिन को पूरा करे। 14-15 को है और 22-23 को है। विवाह, संभावित जो विवाह मुहूर्त है वो 5, 7 और 12 और 13 मई को है। और उधर फिर 17 मई से लेकर के 16 मई से 31 मई तक जो अधिमास मलमास जो लग रहा है, इस कारण से विवाह का मुहूर्त नहीं है। इन 4-5 ही श्रेष्ठ विवाह मुहूर्त हैं जो आपके ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में पड़ेंगे, क्योंकि प्रारंभ का ज्येष्ठ का 15 दिन शुद्ध कहलाता है, फिर 1 महीना जो है वो अधिक मास कहलाता है, फिर आखिर का जो होता है वो शुद्ध महीने कहलाता है। तो ये संक्षिप्त परिचय और विवरण जो है वो मई 2026 का है। अगले वीडियो में जून का बताएंगे।